टॉपिक है हमारा चार्ज्ड पेंडुलम। सबसे पहले क्या होता है, एक स्ट्रिंग लेंगे, रस्सी, उसमें दो पेंडुलम बांध देंगे, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्जन। क्या होगा, रिपल्जन, मतलब पता है ना, दूर दूर भागेंगे। दूर दूर क्यों भागेंगे, क्योंकि दोनों सेम चार्ज के हैं। इधर फोर्स लगेगा, इधर नीचे जो है mg लगेगा, mg का फोर्स, ठीक है। एक इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बीच में डिस्टेंस x है, ये जो बीच में हमने लिया है ये डिस्टेंस थीटा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमारा Fe है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग उससे लगाते हैं, वो जो उसमें था ना क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में, कि बेस हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट Fe कहाँ है हमारा, इधर। तो इधर क्या आ गया, ये हमारा आ गया, मान लें एक तरह से क्या था हमारा, बेस था, हाइपोटेन्यूज था, और क्या था, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये मान लेते हैं सीधा सीधा परपेंडिकुलर हो गया, mg हमारा नीचे बेस हो गया, और निकालना हमको हाइपोटेन्यूज है, मतलब इधर का, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे, अगर कभी भी पेंडुलम का केस आ जाए उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, Fe/mg, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है हमारा एक स्फेयर A, एक है स्फेयर B, ठीक है। फिर ये दोनों का इधर फोर्स लग रहा था, दोनों में QQ चार्ज था, QQ चार्ज था, ठीक है। फिर आ गया एक तीसरा C, इसने क्या कहा, इसमें ज़ीरो चार्ज था, इसने A को टच किया तो इसका जो Q चार्ज था दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए एक है, एक को दो में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, आधा आधा बांट दिया, इसमें आ गया Q/2, इसमें आ गया Q/2, इसमें इसने आधा चार्ज दे दिया। अब इसने कहा अभी मेरा मन नहीं भरा, मैं B को जाके टच करूँगा, B को इसने जाके टच किया, क्या हुआ हमारे पास, B को टच किया तो B से हमारा आया कि इसमें भी आधा आधा बट गया। अब Q/2 है, Q/2, इधर Q चार्ज है प्लस Q, दोनों में आधा आधा बांटेंगे तो आ जाएगा हमारा 3Q/2, तो इतना आ गया हमारा B पे, ठीक है। अब आते हैं जैसे अगला पे, अब जैसे ये है ABC, लाइन से रख दे, B और C पे 3/4 और 3/4 आया, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 4 आएगा, ठीक है। अब A पे था हमारा Q/2, गॉट इट, दोनों की डिस्टेंस हाफ, D/2, ठीक है। और ये इसी फॉर्मूले से निकल आएगा, F=K² अब जैसे हमें कोई कह दे कि फोर्स बताओ A और C पे, A पे और C पे, A ने C पे कितना लगाया, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, K/Q1Q2/R², K क्या है वैसे ही लिख देते हैं, Q1 Q1 और ये C पे निकाला ना Q2, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा 3Q²/8। R² को ही हमने D लिखा था, डिस्टेंस लिखें, रेडियस लिखें, कुछ भी। अब कभी कभी पता है R की जगह X भी हम लिख देते हैं डिस्टेंस, कभी R लिख देते हैं कभी D, तो जिस टर्म्स में क्वेश्चन में हम पूछेंगे उसी टर्म्स में आंसर आएगा, गॉट इट। अब आता है हमारा इधर D², नीचे आ गया 8, ठीक है, ये हुआ, और ऊपर हमारा 4 आ जाएगा। अब 4 कैसे आ जाएगा, इसको ज़रा उसी फॉर्मूले पे मैनिपुलेट करके देखना, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब जैसे हमने पूछा कि इसको अब सॉल्व करो, ऐसे ये 2 ये 1, तो आंसर आ जाएगा 3K²/2D²। अब हम जैसे पूछें कि F=BC पे लगाओ, B ने C पे कितना लगाया, ये आप हमको निकाल के बताएंगी। पॉज करिए वीडियो, फाइंड करिए आंसर, फिर ओपन करिएगा जब ना समझ में आए, ठीक है। पॉज करिए, निकालिए। अब आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है, BC पे आ गया, AC पे आ गया। अब इन दोनों को उठा के घटा दीजिए तो हमारा मेन आ जाएगा, F=AC - FBC, क्या आ जाएगा, फाइंड करिए इसको। ऐसे किया, इसकी ये वैल्यू थी, इसकी ये वैल्यू थी, ठीक है, दोनों को घटा दिया, आंसर LCM आ जाएगा 4, इसको आ जाएगा 3K² आंसर आ गया हमारा 3/4F। आ रहा है समझ में कैसे क्या होगा, एक बार कुछ नहीं करना है, अगर नहीं समझ में आए दोबारा से वीडियो खोलिए,
2x की स्पीड पे खोलिए, दोबारा से जितनी चीज़ें अगर आप साथ साथ लिखने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो ध्यान से समझें कि हमने क्या बताया है, किस वे में बताया है। ये पूरे पेज में हमने सिर्फ एक टॉपिक कवर किया है, ठीक है। अब इतना तो समझ में आना ही चाहिए। नहीं आया तो आप दोबारा देखें, नहीं आया तीसरी बार देखिए। लेकिन बहुत ईजी चीज़ थी, कुछ नहीं बताया, जोड़ना, घटाना, टच करवा के डिवाइड करवाना, बस इतना ही है, ठीक है।